ओके, लास्ट लेक्चर में हमें परमेबिलिटी के फैक्टर अफेक्टिंग देखे थे। अभी हम उसके सामने उसका टेस्ट जो भी है परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए के कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड करने के लिए कौन से नंबर ऑफ टेस्ट है वो हम देखने वाले हैं। वो टेस्ट देख के आपका जो परमेबिलिटी चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ओके, सो परमेबिलिटी test to find K of soil, permeability of soil. First, constant head test. कौन सी टेस्ट? कांस्टेंट हेड टेस्ट। कितने नंबर ऑफ टेस्ट है ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, वेरिएबल हेड टेस्ट। ओके, कांस्टेंट हेड टेस्ट, वेरिएबल हेड टेस्ट, देन कंसोलिडेशन टेस्ट, consolidation test. Okay, consolidation test. 1 minute guys. Consolidation test. Capillary permeability test. कंसोलिडेशन को ही कंसोलिडेशन सैचुरेशन सॉइल ऐसे भी अपन आप टेस्ट के लिए बोल सकते हो। ओके, देन कैपिलरी और कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। कैपिलरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। ओके, these are the tests. आपके बुकलेट में और ज्यादा होंगे। ओके, कैपिलरिटी में पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट देके होगा। पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट देके होगा कैपिलरिटी में। दैट इज पंपिंग इन एंड पंपिंग आउट टेस्ट। ओके, या फिर आप बोल सकते सीधा सीधा 5 and 6। pumping out test suitable for large engineering problems, यानी लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी बोल सकते हैं आप। लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पंपिंग आउट टेस्ट परमेबिलिटी की कहाँ पे यूज होती है? तो लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है। एंड पंपिंग इन टेस्ट। ओके, पंपिंग इन टेस्ट। Pumping in test that is suitable for layered soil. लेयर्ड सॉइल जहां पे है वहां पे हम ये करते हैं। दैट इज सुटेबिलिटी। सुटेबल कहाँ पे देखेंगे अपन? तो पहला जो है कांस्टेंट हेड टेस्ट, दैट इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, सुटेबल कहाँ पे है ये हम देख रहे हैं। तो पहला क्या है? कांस्टेंट हेड टेस्ट है, तो वो कहाँ पे है? तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है।
coarse grained soil, coarse grained soil. Okay, second it is fine grained soil. Fine grained soil. Okay. कौन सा? Variable head test, fine grained soil. Then consolidation, fully saturated soil. Consolidation कहाँ पे होता? Clay में होता. Okay, clay में होता. So it is best suited to impermeable clay. It is best suited to impermeable sorry, best suited to, yes, impermeable clay. Okay, impermeable clay. What is capillary? कैपिलरी कहाँ पे हम यूज करेंगे? तो कैपिलरी हम जहाँ पे फुली सैचुरेटेड नहीं है, पार्शली सैचुरेटेड है, जहाँ पे अपने सॉइल पार्शली सैचुरेटेड है और कुछ पार्ट ऑफ सॉइल, सम पार्ट ऑफ सॉइल इज फिल्ड विथ वाइड से फिल है, सो वहां पे मैं कैपिलरी यूज करूंगा. ओके, वहां पे मैं कैपिलरी यूज करूंगा. दैट इज suitable for partially saturated soil. ये भी सब कुछ आपके बुकलेट में देखे है. वंस यू गो थ्रू द बुकलेट अगेन ये सब कुछ आपको मिलेगा. ओके, सो वी गो टू द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट constant head test. Constant head test. Constant head test. Okay, if we discuss about constant head test, 1 minute. डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं बनी. 1 मिनट. देख, यहां तक मेरा क्या है? सॉइल पार्टिकल्स मेरा मैंने फिल कर दिया है. ये पूरा सॉइल है मेरा. ये क्या है? पूरा सॉइल है मेरा. ये सॉइल है पूरा का पूरा. सॉइल मैंने काय के ऊपर रखा है? पानी के जार के ऊपर रखा है. थोड़ा इसको एक हाइट दे दी है, स्टैंड दे दिया है, और स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया है. स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया.
तो जब भी मैं स्टैंड के ऊपर इसको रख रहा हूँ, ये इसकी सीपेज लेंथ है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं मेरा वाटर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे वाटर अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाटर अप्लाई कर रहा हूँ। One minute guys. ओके, ऊपर मैं वाटर अप्लाई कर रहा हूँ। That is water. Water pass through this. Pass through this. Okay, water pass हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे इस तरह ये फील हो गया। अब मैंने पानी कहां से कहां तक डाला था और पानी कहां से कहां तक चले गया। ओके, पानी मैं यहां से डाल रहा हूं, एक क्यू मैं डाल रहा हूं, क्यू इन, और यहां से आप एक क्यू आउट निकाल रहे हो। क्यू इन डाल रहे हो और क्यू आउट आप एक निकाल रहे हो। ओके, टोटल सिपेज लेंथ अगर मैं देख रहा हूं तो दो टोटल सिपेज लेंथ मेरा इतना है और क्यू आउट मेरा इतना, क्यू आउट मेरा इतना है। ओके, सो क्यू आउट आपका इतना है। तो अभी क्या करना है मुझे कि ये मेरा नेक्स्ट लेवल था और ये मेरा पहला लेवल है, तो यहां से लेके, कहां से लेके आपका ये जो है, यहां से ये जो फ्रंट पहली वाटर लेवल है, ये फर्स्ट वाटर लेवल टू दैट वाटर लेवल, इट इज हेड लॉस HF, और H इट इज हेड और हेड लॉस, हेड और हेड लॉस। वाई? क्योंकि आपका पहले वाटर लेवल यहां पे था, सेकंड वाटर लेवल आपका यहां पे है, दैट इज नथिंग बट हेड लॉस, और वी कैन से इट इज सिंपली इट इज H, सिंपली इट इज H, H को ही मैं हेड लॉस बोल सकता हूं। ओके, तो सिंपली इट इज H। सो नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया कि मैंने यहां पे एक पीजोमीटर इंसर्ट कर दिया। अब मैं पीजोमीटर मेरा क्या गिनता है, प्रेशर गिनता है, प्रेशर गिनता है, तो मैंने यहां पे एक इंसर्ट कर दिया, और मैंने पीजोमीटर लाया मैंने और यहां पे भी इंसर्ट कर दिया एक। तो जब मैंने पीजोमीटर यहां पे इंसर्ट किया, तब मुझे क्या मिला कि मुझे जो वाटर है, मुझे पानी है, वो पानी मुझे कुछ यहां तक ही मिला, और मैंने यहां पे जब इंसर्ट किया तब मुझे पानी की लेवल जो है वो मुझे यहां तक मिली, यानी कुछ ना कुछ ड्रॉप हो रहा है हर एक सेक्शन पे। सो दैट सेक्शन जो भी ड्रॉप हो रहा है, दैट इज नथिंग बट वाई ड्रॉप। ओके, दैट इज नथिंग बट अ ड्रॉप इन सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे ये आपका वाई ड्रॉप हो रहा है, वाई ड्रॉप हो रहा है। ओके, वाई ड्रॉप हो रहा है, तो नीचे नीचे आपका ड्रॉप होते 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 वो जा रहा है, ड्रॉप होते होते जा रहा है। ओके, तो नीचे आपका कितना ड्रॉप हो रहा है, फिर इतना ड्रॉप हो रहा है। ओके, सो दैट H is nothing but a HF, that length is nothing but a seepage length, that length is nothing but what, seepage length। okay, seepage length। so and that area एक कांस्टेंट एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया पे ही सॉइल है मेरा, तो दैट इज नथिंग बट ए, दैट इज नथिंग बट ए। ओके, सो व्हाट इज आई? I it is equals to H by L। what is I it is equals to Y by X, H by L
and it is equals to y by L. What is H? H is equals to मेंटेन, जो भी H है ये मेंटेन रहने को ना, कांस्टेंट हेड है ना, that is constant head loss, constant head. H is nothing but what? Maintain constant. Maintained constant. हेड लॉस मेरा कांस्टेंट रहने को ना, तभी कांस्टेंट हेड टेस्ट रहेगी. हेड इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हेड टेस्ट तभी मैं बोल पाऊंगा. Q it is equals to volume of water constant, volume of water collected. अब कहां पे कलेक्टेड? यहां पे कलेक्टेड. वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, दैट इज कलेक्टिंग टैंक. Volume of water collected to the tank. We know the discharge. Volume of water collected to the tank, that is nothing but a discharge. That is nothing but what? Discharge. Okay, that is nothing but discharge. What is Q now? What is Q now? Q it is equals to KIA. K I and E. अब आप बोलोगे K I and E. K I and E जब आप बोलोगे, so what is that is nothing but a Q. तो आप बोलोगे सर Q it is equals to area into velocity. What is velocity? Area into velocity. Then what is the velocity? K into I, it is velocity. We take it velocity, guys. We take it velocity. Okay, 1 minute. Darcy's law, V is directly proportional to the I. So V is equals to K into I. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. ओके, डार्सीज लॉ में मैंने देखा है. डार्सी में मैंने क्या देखा है? डार्सी लॉ में V is directly proportional to the I. So V is equals to K into I. ओके, ये आपने क्या में देखा है? डार्सीज लॉ में आपने देखा है. तो वहां से मैं बोल सकता that I and V into area, that is nothing but a discharge. ओके, तो ये मैं डायरेक्टली बोल सकता. तो ये आपका ये हो गया कांस्टेंट हेड टेस्ट. तो इसके लिए K क्या हो गया? K फॉर कांस्टेंट हेड टेस्ट के लिए क्या हो गया? व्हाट इज K नाउ? इफ इट इज वेट K अगर आप निकालते तो Q डिवाइड बाय I into A or A into I. Okay, that is nothing but a constant head test. Constant head test. Okay, that is very much important. K, permeability for constant head test. IMP. क्या हो रहा है कांस्टेंट हेड टेस्ट में? कांस्टेंट हेड टेस्ट में ये हो रहा है कि मैं ऊपर से पानी डालते जा रहा. ओके, और जो हेड है ये हेड कांस्टेंट है. ये जो हेड है ये क्या है? कांस्टेंट है. ये चेंज नहीं हो रहा है. ओके, हेड चेंज नहीं हो रहा है. पीजोमीटर जब मैं डाल रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ हेड डिफरेंस मुझे हर जगह मिल रहा है. ओके, ये पहले इसमें मैंने डाल दिया, दूसरे इसमें मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे मुझे एक y का डिफरेंस मिला है हेड लॉस में. और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक हेड लॉस हो रहा है. ये जो आपका सैंपलर लेने का सेक्शन है यानी सैंपलर है, ये समथिंग ऑफ यहाँ पे सपोर्ट्स पे खड़ा रहेगा. नीचे आपका
क्या है, एक टैंक है। वो टैंक के ऊपर यहाँ से पानी पास होगा और यहाँ पे कांस्टेंट डिस्चार्ज आपको मिलेगा, तो उसको उसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट हेड टेस्ट आप बोलोगे। ओके, कांस्टेंट हेड टेस्ट आप बोलोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इट इज माय वेरिएबल हेड टेस्ट। वेरिएबल हेड टेस्ट, व्हाट इज वेरिएबल हेड टेस्ट, और फॉलोइंग वेरिएबल को ही मैं बोल सकता फॉलोइंग हेड टेस्ट। फॉलोइंग हेड टेस्ट, वेरिएबल हेड टेस्ट को ही आप क्या बोल सकते हैं, फॉलोइंग हेड टेस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, सो स्ट्रेट लाइन बनने को होना, स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज वेरिएबल हेड टेस्ट में भी मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे एक नीचे मेरा वाटर सैंपलर रहेगा, वाटर सैंपलर रहेगा। ओके, सो अभी क्या कर रहा हूं मैंने मेरे सैंपल के ऊपर एक पाइप लगा दिया। अभी मेरा जो सॉइल सैंपल है वो इसके नीचे, इसके नीचे सॉइल सैंपल है, इसके ऊपर मैं पानी भरने वाला हूँ। ओके, इसके ऊपर मैं पानी भरने वाला हूँ। आप निकाल लो, तब तक आप डायग्राम निकालो, मैं पूरा डायग्राम निकालने के बाद लगे तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम पूरी निकाल रहा हूँ। दैट इज सॉइल सैंपल। Okay, that is soil sample. Soil sample, सॉइल सैंपल हो जाने के बाद अब देखो, अब स्टोरी देखो, अब स्टोरी सुनो, देखो यानी सुनो स्टोरी क्या है। अब पहली लेवल मेरी मैंने क्या कर दिया कि पहले मैंने पानी यहां तक भर दिया। ओके, तो ये पूरा पानी था, ये यहाँ तक पूरा पानी था, पूरा पानी है। मैं T0 पे ऑब्जर्व कर रहा, तो पहला पानी की लेवल मेरी यहाँ तक, नहीं ये कांस्टेंट है अभी आपका, यहाँ से आप Q निकाल लोगे, यहाँ पे आपका क्या है, पानी की लेवल यहाँ तक है आपकी। सो एट अ टी टाइम पे, एट अ टी नॉट पे आपका पानी की लेवल यहाँ पे है T0 पे। ओके, मैंने क्या कर दिया, मेरे कुंडी के ऊपर मैंने पाइप जोड़ दिया। पाइप जोड़ने के बाद मैंने क्या कर दिया कि वो पाइप में मैंने पानी फिल कर दिया। पानी जब मैं फिल कर रहा उस टाइम पे, पानी जब मैं फिल कर रहा उस टाइम पे क्या हो रहा कि मेरा
टी नॉट पे मेरा पानी की लेवल है। कहाँ पे है? टी नॉट पे। पानी की लेवल मेरी कहाँ पे है? टी नॉट पे। मैं कुछ टाइम के बाद, मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, नियर अबाउटली 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 1 मिनट या फिर 15 मिनट्स, ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द सॉइल परमेबिलिटी। ओके, मैं देख रहा तो मेरी जो भी पानी की लेवल है वो डिक्रीज हो रही है। दैट इज फर्स्ट लेवल इनिशियल टाइम पे, एट अ टी टाइम पे, एट अ टी टाइम पे आपकी लेवल फॉल होगी। दैट्स व्हाई दैट इज नथिंग बट फॉलिंग हेड टेस्ट। दैट इज नथिंग बट व्हाट? फॉलिंग हेड टेस्ट। पूरा 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 लगाओ। हाँ, ओके, फॉलिंग हेड टेस्ट, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? फॉलिंग हेड टेस्ट। क्यों, क्या हो रहा? वो ये टी नॉट टी तक फॉल होते आ रहा। टी नॉट कहां तक फॉल होते आ रहा? टी नॉट टी तक फॉल होते आ रहा। दैट इज नथिंग बट व्हाट? फॉलिंग हेड टेस्ट। ओके, क्या है ये? फॉलिंग हेड टेस्ट। तो यहाँ पे हेड, आपका हेड चेंज हो रहा। पहला हेड क्या था मेरा? फर्स्ट हेड क्या था मेरा? अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट हेड मेरा यहां से लेके, 1 मिनट गाइस, यहां से लेके यहां तक आपका ये H1 है। और H1 कब है? टी नॉट के लिए, इनिशियल टाइम पे। H2 कब है आपका? एट अ टी टाइम पे, एट अ टी टाइम पे H2। और आप इसको H0 भी बोल सकते और आप इसको H भी बोल सकते। वी कैन से इट इज टी नॉट के लिए मैं क्या बोल सकता? सीधा सीधा H0 बोल सकता, लेकिन इट इज H1 H2, इट इज ओके। ओके, कि तब मेरा ये रहेगा एट अ टी, जो भी टी टाइम पे मेरा कम हो जाएगा। जब यहां तक आ जाएगा आपका, तब आप फिर से पानी फिल कर दोगे, यानी आप साइकिलिंग करते दोगे। यहाँ तक पानी आ जाएगा, फिर से आप पानी टी नॉट तक लेके जाओगे, फिल करोगे। यानी कांस्टेंट यहाँ पे पानी छोड़ रहे, क्या अपन कांस्टेंट डिस्चार्ज है? क्या नहीं है। कांस्टेंट हेड टेस्ट में डिस्चार्ज भी मेरा क्या था? कांस्टेंट था, कांस्टेंट। यहाँ पे नाम ही है कांस्टेंट, कांस्टेंट डिस्चार्ज, कांस्टेंट आउटपुट। वेरिएबल डिस्चार्ज अभी कर रहे, देन कुछ देर के बाद कर रहे। दैट्स व्हाई वेरिएबल हेड टेस्ट, दैट इज नथिंग बट अ फॉलिंग हेड टेस्ट। कांस्टेंट है क्या? देयर इज नो कांस्टेंट। ओके, ओके गाइस, लिख लो। आप ये कर लो, यानी क्या बोलते हैं, आप फोटो निकाल लो लेट आए तो, और कंटिन्यू करो। यानी ये वाला पार्ट आप लिख लो। आपने लिखा होगा ना? ये सिर्फ और सिर्फ मैंने टेस्ट बताया, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। तो वो नहीं हुआ होगा तो उसका फोटो निकाल लो। हुआ होगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इसका फॉर्मूला, लेट टी बी द टाइम इंटरवल, टी बी द टाइम इंटरवल in which the head drops H1 to H2, H1 to H2, T be the time interval. अब T be the time interval, T not to T तक रहेगा, तो that T it is time interval. Okay, time interval. So what is K? K it is equals to small a L divided by AT log E
h1 by h2, बड़ा बाय छोटा। अब व्हाट इज a टाइम्स 2, दैट एरिया इट इज a, एरिया ऑफ स्टैंड इट इज a, स्मॉल एरिया, और यहाँ पे बिग एरिया इट इज a. What is L? L it is nothing but the seepage length, it is L. सीपेज कहाँ से जा रहा पानी, पानी कहाँ से फ्लो होगा, सॉइल से अगर पानी फ्लो होगा तो उसको एल बोला जाएगा। तो ए इंटू एल, ए इंटू एल डिवाइड बाय ए टी, ए एल बाय ए टी लॉग ई एच वन बाय एच टू, दैट इज नथिंग बट अ के। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसी है, तो इसका एक डेरिवेशन भी है, वी गो थ्रू दिस डेरिवेशन। ओके, we go through this derivation, वेरिएबल टेस्ट का डेरिवेशन। सो जब मैं डेरिवेशन के लिए फॉर्म करूंगा, अब मैं ये पाइप देखूंगा, पाइप में ये मेरा इसका एरिया है, यहाँ पे मेरा वाटर है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं देख रहा हूँ, तो दैट इज माय चेंजिंग डी एच, चेंजिंग एच के लिए मैं देख रहा हूँ सपोज, और यहाँ से एक मेरा एक चेंजिंग एच एक इस पे ही है, तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक एच है नीचे। ओके, सो जब मैं डेरिवेशन देख रहा हूँ कांस्टेंट हेड टेस्ट का, कांस्टेंट हेड टेस्ट का मैं डेरिवेशन जब देख रहा हूँ, तो ये जो है ये एट अ इंस्टेंट टाइम पे ही कितना कम हो रहा वही अपन देख रहे हैं, एट अ इंस्टेंट टाइम पे कितना कम हो रहा वही अपन देख रहे हैं। पहला यहाँ पे था टी नॉट पे, टी नॉट पे जस्ट टी एक सेकंड पे यहाँ पे आ गया। ओके, जस्ट माइन्यूट डिफरेंस, जस्ट माइन्यूट डिफरेंस। सो जब अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके, सो माइनस ए डी एच इट इज इक्वल्स टू क्यू डी टी माइनस ए डी एच इट इज इक्वल्स टू के एच बाय एल इंटू ए इंटू डी टी इंटू डी टी माइनस h1 to h2 dh by l, sorry, dh by h, it is equals to k into a divided by a l 0 to t dt। आपने एक इंटीग्रेशन कर लिया, ये h1 to h2 के लिए है, और ये 0 t0 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 to t के लिए है, t0 to t के लिए है। तो
k इंटू ए डिवाइड बाय ए एल, ये ए एल इधर ला लिया, ओके, माइनस साइन उधर उधर ही रहने दे, या ये ए इधर ला लिया, ये एच मैंने इधर ला लिया, ओके। अब आप बोलेंगे सर ये a इंटू डी एच, एरिया इंटू स्मॉल डी एच इज इक्वल टू क्यू इंटू डी टी, कैसी? डिस्चार्ज इंटू चेंजिंग टाइम, कैसी? ओके। सो जो भी मेरा ये एट इंस्टेंट टाइम पे ये एरिया में मेरा चेंजिंग हाइट हो रहा, दैट इज नथिंग बट अ डिस्चार्ज, दैट इज नथिंग बट अ डिस्चार्ज एट अ चेंजिंग टाइम। दैट्स व्हाई वी q इंटू डी टी मैंने लिया है, दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया है, q इंटू डी टी मैंने लिया है। तो a इंटू डी एच इज इक्वल टू q, इट इज इक्वल टू माई q, इट इज इक्वल टू माई k i a, k i a, what is my I it is my h by l, I it is my h by l, okay. So k into h by l, I that is velocity into area, velocity into area it is discharge into dt, वही मैंने वही फॉर्म में यहाँ पे मैंने लिख लिया, ओके। अब इसको मैं इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, log e h1 by h2 it is equals to k a ALT, ये आ गया, ओके। अब मुझे k के फॉर्म में आंसर हो ना, तो k के इसमें आप निकाल लो, k इधर है, बाकी आप इधर इंटू कर लो, तो क्या आ जाएगा, AL ऊपर आ जाएगा, ये डिवाइड बाय t आ जाएगा इंटू a नीचे, AT नीचे इंटू log e h1 बाय h2। इस तरह आप डेरिवेशन याद रख सकते हैं, डेरिवेशन आप इसका इस तरह याद रख सकते हैं, ओके। इट इज वेरी इजी। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो प्लीज लर्न दिस टर्म, ओके, लर्न दिस टर्म। नेक्स्ट, ये आपका पहला हमने कांस्टेंट हेड देखा, देन हमने वेरिएबल हेड देखा। नेक्स्ट, स्ट्रैटिफाइड सॉइल, layered soil. Stratified soil is nothing but a layered soil. Okay, 1 minute guys. अब क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रैटिफाइड सॉइल और लेयर्ड सॉइल के लिए तीन लेयर वाली सॉइल है, अलग अलग सॉइल है, अलग अलग सॉइल है,
अलग सॉइल, अलग लेयर्स। ओके, निकाल लो आप, निकालते जाओ, डायग्राम निकालते जाओ, डायग्राम। ये पानी है, वाटर है, ब्लू कलर का वाटर है आपका। वाटर, यहाँ पे सॉइल है आपकी, ब्लैक कलर की आपकी सॉइल रहती, ब्लैक कलर की आपकी सॉइल है। यहाँ पे दूसरी सॉइल है, और यहाँ पे तीसरी सॉइल है। सो ऐसी आपके 2-3 सॉइल है। यहाँ पे जो फर्स्ट सॉइल है उसका K1 है, दैट इज K2, दैट इज K3। परमेबिलिटी ऑफ 3 लेयर्ड सॉइल आर डिफरेंट। इसका कुछ कम परमेबिलिटी हो सकता है, इसका कुछ ज्यादा हो सकता है, इसका कुछ ज्यादा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ओके, तो 3 लेयर की कुछ अलग अलग सॉइल्स है, और उसी का ही एक ये Z1 है, ये Z2 है, और ये Z3 है। आई होप सो रेड कलर इज क्लियर। खुशबू, रेड कलर क्लियर दिख रहा है, या फिर मैं उसको इसमें लिखूं, ब्लू कलर में लिखूं, या फिर ब्लैक कलर में ही लिखूं? दिख रहा है सर। ओके, नो इश्यूज। K1, K2, K3, Z1, Z2, Z3। ओके, थिकनेस ऑफ दिस Z1, Z2, Z3। यहाँ पे मेरा वाटर है। अब आप समझ लो कि वाटर कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा। वाटर ऐसी आएगा और ऐसी फ्लो होगा, ऐसी आएगा और ऐसी फ्लो होगा, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर। ओके, तभी आपका वाटर इधर आएगा, और यहां से आप क्या निकाल लोगे, Q आउट, दैट इज Q इन। Q इन, Q आउट। अब यहाँ पे टोटल हेड लॉस कितना हुआ आपका, that is HF, total head loss। HF, or we can say H, or H. H is nothing but head loss. H is nothing but what? Head loss. The story behind that, स्ट्रैटिफाइड लेयर अगर आपने पैरेलली रखा तो क्या होगा। ये पैरेलली रखा है आपने, एक को पैरेलल एक है, एक को पैरेलल एक है। पानी कैसी फ्लो हो रहा, ये एक सॉइल में से हो रहा, ये एक सॉइल में से हो रहा, ये एक सॉइल में से हो रहा। ओके, तीनों सॉइल में से अलग अलग रखा है। तो पैरेलल फ्लो अगर रहेगा तो क्या होगा, और परपेंडिकुलर फ्लो होगा तो क्या होगा। अब पैरेलल फ्लो है, फ्लो कैसी है आपका, पैरेलल है, तो किस तरह का फ्लो होगा। पैरेलल फ्लो है तो, और परपेंडिकुलर फ्लो है तो किस तरह का फ्लो होगा, ये आपको अभी देखना है। क्यों, सॉरी, 1 मिनट। Length of flow, it is nothing but L. L, it is this soil, length of flow। Okay, that is soil।
अब ये जो जंक्शंस है मेरे, नोट, जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट layer is called is called is called bending, sorry, bedding planes. It's called bleeding planes. Bleeding planes, junction between two different layers. ये एक डिफरेंट लेयर है, ये एक डिफरेंट लेयर है, तो इसके बीच का ये जो ये है जंक्शन है, इसको क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग लेयर, ब्लीडिंग प्लेन, सॉरी, ब्लीडिंग प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बेडिंग प्लेन्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने निकाला है, दैट इज नथिंग बट अ ब्लीडिंग प्लेन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लीडिंग प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज क्यू? क्यू इज नथिंग बट, ये अभी मेरा एक स्मॉल क्यू रहेगा, यहाँ पे एक मेरा स्मॉल q1, दैट इज माय q2 एंड दैट इज माय q3। q3 में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा डेंसेबल सॉइल दिख रही है। q2 में देखोगे एज कंपेयर टू q3 कम डेंसेबल सॉइल है। Q1 में देखोगे तो Q2 से भी कम डेंसेबल सॉइल है। जहां पे कम डेंसेबल रहेगा वहां पे ज्यादा पानी फुल फ्लो होगा, वॉइड ज्यादा है। ओके, नीचे नीचे आएंगे तो अभी कम पानी फ्लो होगा। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये अपने को करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादा पानी फ्लो होगा, यहाँ पे कम पानी फ्लो होगा, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कम पानी फ्लो होगा, नहीं सॉरी, ज्यादा पानी फ्लो होगा, यहाँ से इससे कम, ये इससे कम फ्लो यहाँ पे होगा, इससे कम यहाँ पे फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर देखे बराबर ही दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा वॉइड्स है, यहाँ पे थोड़े एज कंपेयर टू दिस कम वॉइड्स है, और एज कंपेयर टू दिस यहाँ पे और कम वॉइड्स है। ओके, इसलिए पानी डिफरेंट डिफरेंट फ्लो होगा। इसलिए Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q it is equals to, ओके। अब यहाँ पे स्टोरेज वगैरह है क्या? नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है, नो स्टोरेज, नो स्टोरेज। इनकमिंग Q in is equals to Q out। कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं अपन यहाँ पे, Q in is equals to Q out, कांस्टेंट देख रहे हैं हम यहाँ पे। अभी क्या हो रहा? Q in is equals to Q out, हम कांस्टेंट हेड टेस्ट के थ्रू देख रहे हैं, कांस्टेंट देख रहे हैं। देयर H is equals to H1 plus, sorry, H is equals to H1, it is equals to H2, it is equals to H3, कांस्टेंट हेड भी आपका हेड लॉस H1 लेयर के लिए भी हेड लॉस वही है, H2 हेयर यानी इसके लिए भी, लेयर के लिए भी हेड लॉस वही है, H3 लेयर के लिए भी हेड लॉस वही है। कोई चेंजेस है क्या हेड लॉस में? कोई भी चेंजेस नहीं, यानी सेम हेड लॉस है, सेम हेड लॉस है। दैट्स व्हाई H1 is equals to H2, it is equals to H3, H1 H2 H3, H1 H2 H3। head loss in
the layers L also same. I1, I2, I3, it is equals to I. It is nothing but hydraulic gradient 1, it is equals to hydraulic gradient 2, it is equals to hydraulic gradient 3, it is equals to I. Why? Because of head is same and length of seepage is same. So that's why length of seepage same है करके H by L ही सबका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहेगा. ओके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहेगा. अब ये कहां पे देख रहे हैं हम? ये हम पैरेलल फ्लो में देख रहे हैं. इट इज इन पैरेलल फ्लो. चलिए यहाँ पे हेडिंग होना था, तो प्लीज आप यहाँ पे थोड़ा हेडिंग अगर करते तो बेटर रहेगा. मैं हेडिंग मैंने नहीं लिखा. फ्लो थ्रू, फ्लो पैरेलल थ्रू बेंडिंग प्लेन, बिडिंग प्लेन. यहाँ पे लिखता हूं फ्लो पैरेलल थ्रू बेडिंग प्लेन्स. यहाँ पे आप हेडिंग इसको लिख दो. 1 मिनट. फ्लो थ्रू, फ्लो पैरेलल थ्रू बेडिंग प्लेन्स. What is Q1? Discharge. Discharge is equals to, guys, velocity into area. What is velocity? K1 I1 A. K1 I1 A. अब A Q मैंने लिखा है, A सेम है, A सेम है, या फिर A1 भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है, क्योंकि Z1 इंटू I रहेगा. ओके, यानी दैट इज K1 इंटू I1 इंटू Z1 इंटू 1. अब ये 1 क्या है कि ये मैं इधर 1 यूनिट मीटर के लिए मैं देख रहा, यहां से यहां तक मैं 1 यूनिट मीटर के लिए देख रहा. ओके, ये मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया सेक्शन और आपको दिखा दिया. मेरी विड्थ कितनी है यहाँ पे? 1 मीटर के लिए मेरी विड्थ है, 1 मीटर के लिए मेरी विड्थ है. मैंने सेक्शन कट करके आपको दिखा दिया. सो दैट इज Q1, दैट इज योर Q1. एरिया आप परपेंडिकुलर लोगे. एरिया के लिए आपका जब फॉर्मूला रहेगा तब एरिया टेकन आर परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन. एरिया टेकन perpendicular to the flow direction. फ्लो डायरेक्शन का परपेंडिकुलर एरिया रहेगा गाइस. वैसे ही मैं Q2 को बोलूंगा, वैसे ही मैं Q3 को बोलूंगा. सेम एज Q1 Q2 Q3. A2 I2 and Z2 into 1 Q3 K3 I3 Z3 into 1. Z1 Z2 Z3 सेम है क्या? नहीं है. K1 K2 K3 सेम है, I1 I2 I3 सेम. K1 K2 K3 सेम है,
I1 I2 I3 सेम है, सेम है क्या? K1 K2 K3 भी सेम है क्या? नहीं है बाबा, सेम अलग अलग है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या क्या सेम है आपका? I1 I2 I3 इट इज सेम, इट इज सेम, ओके, इट इज सेम। So we introduce KH is equals to average coefficient of permeability, that K suffix H लिखो, K suffix H, KH average coefficient of permeability for the entire soil. So that Q it is equals to KH into I into A, KH into I into A. So what is Q? KH into I into A, it is nothing but Z1 plus Z2 plus Z3 into 1, क्योंकि Z1 into 1 Z2 into 1 Z3 into 1 Z समथिंग into 1, अगर 3 लेयर है तो 3 लेयर का मैं Z ऐड करूंगा, 4 लेयर है तो 4 लेयर का ऐड करूंगा, 6 लेयर है तो 6 लेयर का ऐड करूंगा, but generally we taken it as 3 layers. So KH into I Z1 Z2 Z3 into 1, ये मैंने क्या KH मैंने क्या कर दिया, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी लिख लिया मैंने, ओके। सो आपको वही KH अभी निकालना है कि एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ही आपको फाइंड करना है, ओके। एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। नींद आ रही है आपको? मॉर्निंग का टाइम नींद आती है, ऐसे कुछ ये नहीं है। कैन आई रेज दिस? क्या होगा ना आपका ये? Okay, to derive KH मुझे डिराइव करना है। Q it is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. So average coefficient into I Z1 plus Z2 plus Z3 into 1 it is equals to Q1 क्या है गाइस? K1 है, K1 I1 Z1 into 1 ही रहेगा, K2 I2 Z2, K3 I3 Z3। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I सेम है, यहाँ पे क्या सेम है आपका? I सेम, कुछ सेम है तो सिर्फ और सिर्फ आपका I सेम, और आई क्यू सेम है क्योंकि आपका हेड लॉस सेम है और आपका सीपेज लेंथ सेम है। सीपेज लेंथ भी आपके यहां से लेके यहां तक ही है और हेड लॉस ही बस यहां तक है, इसलिए आपका क्या सेम है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई सेम है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इट इज नथिंग बट आई सेम है। तो आई मैं क्या कर सकता गाइस? आई मैं सिंपली कैंसिल कर सकता, सिंपली आई कैंसिल इट, ओके। सो यहाँ पे I अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या? K1 Z1
प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3, K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3। वन मैंने निगलेक्ट कर दिया, यानी वन वन ही है, Z1 इंटू वन Z1 ही होगा। ओके, सो इसलिए एरिया का Z1 वगैरह मैंने लिखा नहीं। आई गेट कैंसर। अब मुझे डायरेक्टली अगर KH लिखना है तो व्हाट इज माय KH? KH क्या हो जाएगा मेरा? सीधा सीधा मैं बोल सकता कि दैट K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, खत्म। ओके, दैट K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, that is nothing but our KH. KH is nothing but coefficient of average coefficient of permeability in the entire soil, entire soil का average coefficient of permeability horizontal के लिए, for the horizontal, आप for horizontal बोल सकते हैं, for horizontal flow, for horizontal फ्लो के लिए आप बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई KH। वर्टिकल फ्लो के लिए क्या रहेगा? KV रहेगा। वर्टिकल फ्लो के लिए क्या रहेगा? KV रहेगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको मैं वेट एवरेज भी बोल सकता, इसको मैं क्या बोल सकता? वेट एवरेज भी बोल सकता, वेटेड एवरेज। ओके, इंपॉर्टेंट। KH is equals to summation of K1 Z1 और KI ZI, सॉरी K इंटू Z, यानी K1 Z1 लिखने से बेटर है कि मैं ये लिख लेता N KN ZN, आप KZ का सबमिशन डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ Z, क्या आप बोल सकते हैं। ये टर्म्स इन टर्म्स ऑफ N में भी रह सकता है, इन टर्म्स ऑफ ith में भी रह सकता है, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे 6 लेयर है तो 6 लेयर का K1 Z1 K2 Z2 K3 Z3 K4 Z4 K5 Z5 एंड K6 Z6 divided by all the Z's, all 6 Z's, submission of all 6 Z's। अब ये हो गया मेरा स्ट्रैटिफाइड लेयर का हॉरिजॉन्टल से, यानी फ्लो थ्रू पैरेलल बाइंडिंग प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल। पैरेलल बाइंडिंग प्लेन क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ही मुझे परपेंडिकुलर भी देखना है, यानी वर्टिकल के लिए देखना है। परपेंडिकुलर यानी क्या देखना है मुझे? वर्टिकल के लिए देखना है। सेकंड टाइप, पहला टाइप अपन ने देख लिया, दैट इज पैरेलल, दैट इज फर्स्ट पैरेलल। फर्स्ट क्या था अपना? पैरेलल था, दैट इज सेकंड। सेकंड इट इज फ्लो थ्रू, फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। यहाँ पे कांस्टेंट हेड टेस्ट, ये आप पकड़ लो।
दोनों जगह कांस्टेंट हेड टेस्ट ही हम यूज कर रहे हैं। ये मेरा एक सॉइल सैंपल है, ये दूसरा सॉइल सैंपल है, और ये तीसरा सॉइल सैंपल है। Okay, first, second and third soil sample. There are 3 soil samples. ऊपर पूरा पानी पानी है। आप बोल सकते हैं ब्लू है, पानी पानी। Q in, Q out. तो यहाँ पे सेम है बाबा, Q in, Q out सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये मेरा यहाँ पे K1 है, ये K2 है और ये K3 है। थोड़ा सा अपन इसको ये कर लेते हैं, यानी K2 बराबर दिखने को, K2 एंड K3, K1 K2 K3। Then next it is Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 एंड Z3। एंड यहां से जो भी पानी आएगा आपका, पानी इधर आएगा, तो यहाँ पे आपका ये Q1 देगा, ये Q2 देगा और ये Q3 देगा। Q1 Q2 Q3, ये यहां से यहां तक का इसका क्या है, ये एरिया है, और ये यहां से यहां तक क्या है, सीपेज लेंथ है, L, सॉइल का सीपेज लेंथ, सॉइल का क्या है, सीपेज लेंथ है। सो सॉइल का सीपेज लेंथ है, आपको एक L भी पता चल गया। अभी मैं पीजोमीटर तीनों जगह इंसर्ट करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा। सपोज मैंने यहाँ पे पीजोमीटर डाल दिया, सपोज मैंने यहाँ पे भी एक पीजोमीटर डाल दिया और यहाँ पे भी एक पीजोमीटर डाल दिया। ओके, सो तीनों जगह मुझे क्या मिल रहा, समथिंग हेड डिफरेंस मुझे मिल रहा, समथिंग हेड डिफरेंस मुझे मिल रहा। ओके, ये थोड़ा 1 मिनट गाइस, दैट इज फ्रॉम बेस। वन मिनट,
ओके, 3 पीजोमीटर्स। सो यहां पे पहली वाटर लेवल कुछ ना कुछ ये दिख रही है मुझे, सेकंड वाटर लेवल कुछ ना कुछ ये दिख रही है, और थर्ड वाटर लेवल मुझे यहां तक ही दिख रही है। ओके, जो पानी है यहां तक ही दिखेंगे। सो हर जगह आपका क्या हो रहा है, H1 H2 H3 आपका अलग अलग है, हेड अलग अलग है। यहाँ पे हेड क्या था, हेड लॉस इट इज सेम, हियर इज हेड लॉस इज नॉट सेम, हेड लॉस इज डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला हेड लॉस यानी ये मेरा H1 है, दूसरा हेड लॉस ये मेरा H2 है, और तीसरा हेड लॉस ये मेरा H3 है। H1 H2 H3, H1 H2 H3, these are the difference। टोटल हेड लॉस इट इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का आपका टोटल हेड लॉस। टोटल HF हेड लॉस, टोटल HF आप बोल सकते हैं। ओके, HF इंडिविजुअल के लिए अगर अपन देख रहे हैं तो ये लेयर के लिए इतना हेड लॉस, ये लेयर के लिए इतना हेड लॉस, ओके, एंड ये लेयर के लिए इतना हेड लॉस, लेयर लेयर के लिए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग है। ओके, अब इसमें से जो पानी फ्लो होगा वही इसमें से होगा, वही इसमें से होगा, यानी फ्लो क्या है, सेम। फ्लो क्या है आपका, सेम। फ्लो क्यों आप इन डालोगे तो वो पहले यहाँ ये सॉइल में से पास होगा, देन ये सॉइल में से पास होगा, देन ये सॉइल में से पास होगा, तभी वो इधर जाएगा, यानी फ्लो इज सेम, हेड लॉस इज डिफरेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, फ्लो सेम है, हेड लॉस इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या था, फ्लो इज चेंज, हेड लॉस इज सेम। ओके, फ्लो आपका Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3 था, अपन ने ऐड किया था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा Z1 I1, तो यहाँ पे मेरा जो I सेम था, I सेम था मेरा। अभी यहाँ पे भी मेरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इट इज इक्वल टू Q इन होगा। ओके, लेकिन मेरा सेम क्या है, अभी यहाँ पे फ्लो मेरा सेम है, तभी मेरा नीचे जाएगा, हेड लॉस इज डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो अभी मैं यहाँ पे कैसे करूंगा कि Q इट इज इक्वल टू Q1 इट इज इक्वल टू Q2 इट इज इक्वल टू Q3 मैं बोल सकता, फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर फ्लो टू बीडिंग प्लेन। ओके, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि सेम आ रहा ना, सेम ही डिस्चार्ज आएगा। यहाँ पे सेम था क्या, नहीं, Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3। ओके, क्योंकि पानी मेरा यहाँ पे भी, यहाँ से भी पास हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे आएगा, देन इसके बाद यहाँ पे जाएगा, देन इसके बाद यहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा क्या, नहीं जा रहा। ओके, तो आपका पानी कैसे जा रहा कि आपका पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तभी पास होगा। इसलिए Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, क्योंकि कांस्टेंट हेड है, क्या है, कांस्टेंट हेड है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या आ रहा, यहाँ पे H इज इक्वल टू टोटल H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 हो रहा, टोटल हेड इट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 हो रहा, यस। सो दैट्स व्हाई मैं ऐसे लिख सकता कि H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। व्हाट इज माय I1, H1 by Z1। What is my I2? I, it is hydraulic gradient. I2 it is equals to H2 by Z2, that is I2, I1 and I3
इट इज इक्वल दैट आई इस तरह लिखना है, आई इट इज इक्वल टू H3 बाय Z3, I1 hydraulic gradient 1 H1 by Z1, hydraulic gradient 2 H2 by Z2, hydraulic gradient 3 H3 by Z3. It's so simple. Okay. So यहां पे मेरा निकलेगा I average, वहां पे क्या निकला था KH average, यहां पे क्या निकलेगा I average, क्या निकलेगा गाइस I average. Let I is average hydraulic gradient for entire soil. So I it is equals to H divided by Z1 plus Z2 plus Z3. अब ये I एवरेज मैंने लिख लिया. ओके, लेकिन मेरा Q1 क्या है? Q1 it is equals to K1 I1 Z1. Q2 it is equals to K2 I2 Z2. K2 I2 Z2. Q3 it is equals to K3 I3 and Z3. वैसे लिखना ही नहीं होता, I इस तरह एकदम डंडी वाला इसी तरह लिखना होता. Okay, no issues. So we know that area of 1 it is equals to area of 2 it is equals to area of 3. एरिया सेम है, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो. फ्लो कैसी हो रहा, z के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा. यहाँ पे फ्लो कैसी हो रहा था, परपेंडिकुलर टू द z हो रहा था. इसलिए एरिया 1 इज नॉट इक्वल्स टू एरिया 2 इज नॉट इक्वल्स टू एरिया 3. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये विड्थ है, विड्थ सेम है सभी की, और इंटू 1 करेंगे अपन तो एरिया क्या रहेगा, सेम. यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, A1 इट इज इक्वल्स टू A2 इट इज इक्वल्स टू A3 इट इज इक्वल्स टू A, ये रहेगा. तो मैं यहां से क्या बोल सकता, A1 A2 A3 इज इक्वल्स टू सेम, ऐसे मैंने बोल दिया. ओके, ऐसे मैंने एक बोल दिया. तो अभी ये होगा कैसे, एरिया आर सेम बिकॉज ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर मुझे एरिया लेना है. मुझे क्या लेना है, एरिया इज सेम ऑन द ऑल लेयर. तो ये मैं कहां से लूंगा, कैसे लूंगा, मेजर्ड इन दी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी फ्लो. फ्लो के परपेंडिकुलर मुझे लेना है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ओके, एरिया इज सेम ऑफ ऑल लेयर. Z is change, Z1 is different, Z2 is different, Z3 is different. Okay, area is same. So let KV average coefficient of permeability for
the entire soil. Q weight is equal to kV I into A. Q weight is equal to kV H divided by Z1 plus Z2 plus Z3 into H, सॉरी इंटू ए। ये मैं बोल सकता हूं। ओके, ये मैं क्यों बोल सकता, क्योंकि H इट इज टोटल H। टोटल H क्या है? H1 प्लस H2 प्लस H3 है। और मेरा I क्या है? I क्या है मेरा? H1 बाय Z1, H2 बाय Z2, H3 बाय Z3। तो टोटल सॉइल के लिए अगर मैं I देखूं तो मेरा क्या है? टोटल सॉइल के लिए मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या रहेगा? टोटल हेड लॉस to the total seepage length. Total seepage length is equals to Z1 plus Z2 plus Z3. That is total seepage length. Okay, that's why मैं इसको ऐसे इस तरह लिख सकता हूँ। To derive QV now. To derive KV, H is equals to H1 plus H2 plus H3. So what is H? अगर मैंने यहां से H के टर्म्स में यहाँ पे मैं लिख लूं तो क्या मिलेगा मुझे H? Guys, इसके टर्म्स में मैं इधर लिख लूं तो Q इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइड बाय H के टर्म्स में लिख रहा। ओके, H डिवाइड बाय KV इंटू A, डिवाइड बाय KV इंटू A इज इक्वल्स। अब H1 इज इक्वल्स टू क्या है इसके टर्म्स में देखो। अभी H1 इज इक्वल्स टू क्या है? H1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू Z1, है ना? तो मैं डायरेक्टली लिख सकता I1 Z1 मैं डायरेक्टली लिख सकता, लेकिन आपको वन मिनट K1 आने को ना। ओके ओके, यहाँ पे देखो 1 मिनट। मैं Q को इस तरह भी लिख सकता। K1 I1 क्या है मेरा? ये I1 है ना? I1 क्या है मेरा? H1 बाय Z1। Sorry, here is not a Z1, here is A1। प्लीज here is यहाँ पे चेंज कर लो A2 एंड here is A3। मैं वही बोल रहा, A1 A2 A3 कहाँ पे गायब हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक गाइस, यहाँ पे चेंज कर लो। ओके, यहाँ पे क्या करना है? इंस्टेड ऑफ Z we take it A। इंस्टेड ऑफ Z we take it A। बैटरी क्लोज हो सकती है। ओके, बता देना। A1 A2 A3, तो ये A1 पकड़ लो। तो H1 के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? Q1 इंटू Z1 डिवाइड बाय A1 K1। तो इसी तरह मैं लिख सकता यहाँ पे Q1 Z1 डिवाइड बाय A1 K1 प्लस Q2 डिवाइड बाय Q2 Z2 डिवाइड बाय A2 K2 प्लस Q3
Z3 डिवाइड बाय A3 K3। अब Q Q Q Q इट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, दैट्स वाई कैंसल Q Q Q Q गेट कैंसल, ओके। एंड A1 इट इज इक्वल्स टू A2 इट इज इक्वल्स टू A3, ये भी सेम है आपका, दैट्स वाई A गेट कैंसल, A गेट कैंसल। बचा क्या, बचा क्या, केवी इधर ले लो, बाकी सब डिवाइड कर लो, केवी इधर साइड ले लो आप, बाकी आप डिवाइड कर लो। तो केवी इट इज इक्वल टू, अगर मैंने लिया केवी मैंने ये साइड लेके गया, तो मेरा बचा क्या ऊपर, ऊपर ये बचा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और नीचे क्या बचा मेरा, नीचे क्या आएगा, Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 by K3, that is also important. That is also important. Battery is close, guys. 1 minute. बस एक 2-3 मिनट का लेक्चर बचा, 2-3 मिनट के लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चीज, बराबर 1.5 घंटा ही हो रही है बैटरी। ओके, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 डिवाइड बाय K1, Z2 डिवाइड बाय K3 और Z3 डिवाइड बाय यानी K Z3 डिवाइड बाय K3। तो मैं क्या लिख सकता यहाँ पे, मैं ये लिख सकता गाइस, मैं क्या लिख सकता, सबमिशन ऑफ Z डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ Z1 Z डिवाइड बाय K, ये मैं लिख सकता, ये मैं लिख सकता ना, ओके। सो KV इट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज KV, सबमिशन ऑफ Z1 या फिर Z डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ Z डिवाइड बाय K, ओके। हरदम जो भी KH अपने हमने निकाला है, KH इज ग्रेटर देन KV, KH is always greater than KV, okay, KH is always greater than KV, always, okay, always greater than KV, okay। बस कैन आई इरेज दिस, समझ गया ये क्या है, तो KV एंड KH स्ट्रैटिफाइड सॉइल के लिए, ओके, इरेज कर लेता। द नेक्स्ट पार्ट, जब मैं K फाइंड आउट करूंगा तब मुझे कुछ ये है, यानी मेरा जो फॉर्मूला है K का, यानी परमेबिलिटी का, उस फॉर्मूले में कुछ इक्वेशंस है, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस है। सो नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन टू फाइंड K, K it is equals to 100 D10 स्क्वायर, सीधा सीधा 100 D10 स्क्वायर नियर अबाउटली, ओके। ये क्या में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। कौन सा इक्वेशन है,
Huygens equation, where d10 it is equals to effective size in सेंटीमीटर, तभी सेंटीमीटर पर सेकंड में रहेगा। ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड में रहेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे d10 का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में रहने को ना, नो, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज k नाउ? c d10 square e cube upon 1 plus e into gamma w divided by nu। ओके, सो ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जो मेरा पार्ट है दैट इज माय सॉइल प्रॉपर्टी, सॉरी फ्लूइड प्रॉपर्टी। आप पूरा ही बोल सकते हैं दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टी। और ये जो पार्ट है दैट इज माय सॉइल प्रॉपर्टी। That is my soil properties. So k it is equals to, k depends on both soil and fluid properties. K depends on both soil and fluid properties. K it is equals to k naught into gamma w into nu। तो किसको k naught बोल सकते हैं आप? इसको k naught बोल सकते हैं। सॉइल प्रॉपर्टीज को क्या बोल सकते हैं? k naught बोल सकते हैं। Where k naught it is equals to intrinsic coefficient of permeability, intrinsic coefficient of permeability, intrinsic coefficient of permeability or absolute coefficient of permeability। Absolute coefficient of permeability। Okay, unit of k naught it is equals to mm square or centimeter square। okay, unit of k naught centimeter square or darcy, 1 darcy it is equals to there is not 90, 9 point something रहने को ना। बुकलेट में देखिए क्या 1 darcy is equals to is it given in booklet? देखिए है बुकलेट में? नहीं देखे? ओके, नो इश्यूज। ये फाइंड आउट कर लेंगे अपन कि कितना है। 1 minute, what is 1 darcy? 9.87, okay, 9.87, yes, exactly 9.87।
9.87 इंटू 10⁻³ -13, -3 है क्या, -3 लिखा मैंने, -13 है वो, 9.87 10⁻³ -13 मीटर क्यूब। That is 1 Darcy. It's not required to learn this, but पता रहने को ना बाबा क्या है। Okay, that chapter is over now. चैप्टर खत्म हो गया है।